वेलकम बैक टू इग्नू वाला दोस्तों। कोर्स कोड है आपका एमए का। प्रीवियस ईयर सीरीज यहाँ पर चल रही है। आप सभी को पता है हमारा चैनल जाना जाता है इग्नू के बेस्ट कंटेंट के लिए। ठीक, एक बार भरोसा करके जरूर देखें। जैसे घड़ी कहता है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ऐसे ही पहले हमारे साथ जुड़ो। चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमेशा मैं देता हूँ। टाइम 3 घंटे का है आपका इस पेपर को करने के लिए। नंबर मिलेंगे आपको 100, हालांकि मिलते कभी नहीं है। दिसंबर 2022 का आपका क्वेश्चन पेपर है। इस वीडियो में आपको 3 क्वेश्चन पेपर में दिखाने वाला हूँ, एमए वाले दोस्तों के लिए। अभी मैंने एक कमेंट पढ़ा था, उसमें हमारा कोई दोस्त था, उसने कहा था कि सर ये जो आप वीडियो बनाते हो उस पर आप कोर्स कोड या टाइटल सही से नहीं लिखते, सारी थंबनेल एक जैसी होती है। देखिए दोस्तों, टीम ज़्यादा बड़ी नहीं है और ऐसा नहीं है वीडियो के अंदर हम लिख देते। जब कोई सीरीज चल रही है ना, उसकी पहली वीडियो का मतलब होता है हम, हालांकि आप इंट्रो देखो, ऐसा नहीं है पूरी वीडियो खोल देंगे, शुरू का 10 सेकंड ही आपके खराब जाएंगे। वैसे हम कोशिश करेंगे इन फ्यूचर डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दें कि ये वीडियो इससे रिलेटेड है, और ऐसे ही कमेंट से ही हम इम्प्रूव करेंगे। तो हम वेलकम करते हैं ऐसी कमेंट्स का जिसने भी ये किए हैं। चलिए, दिसंबर 2022 हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, हिस्ट्री बतानी है आपको। इसमें शुरुआत करते हैं आपकी। क्वेश्चन पेपर अब चल रहा है आपका। 5 क्वेश्चन आपको करने लगभग। क्वेश्चन चाहे इसमें 50 हो, लेकिन आपको 5 ही करने हैं। बताइए यार, 5 करने और इसमें 6 ही क्वेश्चन है। बताइए, एक ही क्वेश्चन में आपको छूट मिली है। ठीक है, यानी कि पेपर ये यूं मान के चलो आसान तो नहीं होने वाला। पहला क्वेश्चन पेपर, आदिकाल। हिंदी में काल विभाजन मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है। ये मत बोलना नहीं वो तो बीए वालों के लिए। हिंदी हिंदी होती है, चाहे बीए वालों के लिए हो चाहे एमए वाले के लिए हो। प्रेमचंद बीए में जाके बदल नहीं जाते, थोड़ा डिटेल में आ जाती है चीजें। चलिए, तो आदिकाल की पृष्ठभूमि, उसकी पृष्ठभूमि का संक्षिप्त परिचय देना है आपको, संक्षिप्त परिचय देना है। और सिद्धनाथ साहित्य की विशेषताएं आपको बतानी है। अथवा मतलब और, अगर ये क्वेश्चन देखकर आपको दिमाग खराब होता है आपका, तो इस क्वेश्चन को आप कर लेना। आदिकाल में युद्ध काव्य में इत्र अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं मिलती हैं। रासो काव्य से अलग महत्वपूर्ण साहित्य का परिचय दीजिए। दोनों में से एक जो आपको करना है, जो आपको आता हो। हम क्या करेंगे, हम तो दोनों ही करवा देंगे, आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपको कौन सा करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, सूफी सूफी प्रेमाख्यान, सूफी प्रेमाख्यान परंपरा की विशेषताएं आपको यहाँ पर बतानी है। क्या बतानी है? विशेषताएं। अथवा काव्य प्रवृत्ति के आधार पर राम भक्ति साहित्य का मूल्यांकन कीजिए। तो दोनों में से एक क्वेश्चन यहाँ आपको उठाना है। इस क्वेश्चन पेपर की एक खासियत है, हर क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और दोनों में से एक चुनना पड़ता है। कुल मिलाकर अच्छा आपके लिए व्यवस्था की गई है। कठिन जरूर है, लेकिन आसान बनाने की पूरी पूरी कोशिश है। यहाँ पर स्टार में लगा रहा हूँ, इसका मतलब रिपीट हो जाता है। वैसे चलिए इसे हटा देता हूँ मैं। ठीक, स्टार का सिंबल होता है हमारा रिपीट क्वेश्चंस के लिए। रीतिकाल, रीतिकाल की ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि की रीतिकाल में किस प्रकार प्रभावित किया। और दोनों में से एक द्विवेदी युगीन, जो द्विवेदी थे, पूरा नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी इनका पूरा नाम था। ठीक, तो द्विवेदी युगीन में बोली कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर छायावादी कविता में छायावाद, छायावाद, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। छायावाद के विकास क्रम की अनिवार्य कड़ी क्या है, इसकी समीक्षा आपको करनी है। और आपको चॉइस में मिल रहा है हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा पर एक निबंध आपको ऐसे लिखकर यहाँ पर दिखाना है। चलिए, और लास्ट आपको पता है इसमें 6 ही क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो आपका लास्ट सेकंड जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये 5 है। भारत में आर्य भाषा परिवार, आपने पढ़ा होगा द्रविड़, 3 परिवार यहाँ पर बताए जाते हैं। द्रविड़, मेरे को तो याद भी नहीं, काफी दिन से रिवीजन नहीं किया, ऑस्ट्रिया द्रविड़ ऐसी कुछ कहते हैं। 3 भाषाई परिवार यहाँ पर बताए जाते हैं। आप एक बार पढ़ लेना। तो आपको जो बताना है, आर्य भाषा परिवार का परिचय देना है। हिंदी या हिंदुई क्या है, हिंदू की हिंदुआई देखी है, सुना होगा तुमने। इस पे ना हमारे पता नहीं राइटर तो मेरे को याद नहीं आ रहे, पोएट कौन से, कबीर हैं, पता नहीं कौन से, या रहीम है, वो इसमें हर धर्म के अंदर कुछ कुरीतियां हैं, कुछ कमियां हैं, उसमें ये बताते हैं हिंदू की हिंदुआई देखी, उर्दू भाषा में आविर्भाव को और कैसे हुआ ये आपको बताना है। और इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। नई कविता क्या है, इसको बताना है। ठीक, नाट्य इतिहास, अपभ्रंश, जीवनी और आत्मकथा। ठीक है, दोनों में से आपको कोई भी एक, चारों में से आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन पेपर आपको ठीक लगा होगा। इस क्वेश्चन पेपर में हम खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाते हैं, आंसर नहीं बताते। जो भी क्वेश्चन रिपीट होता है वो बता देते हैं। एग्जाम टाइम में कोशिश की जाती है इनके आंसर आपको कराएं, लेकिन आपसे क्या उम्मीद करते हैं, इग्नू का कोई भी सोर्स हो, कोई भी पब्लिकेशन की कोई प्राइवेट बुक हो या किसी के कोई नोट्स हो, आप अपनी प्रिपरेशन कहीं से भी कर सकते हैं। यहाँ का पर्पस एक है, बस आप फेल ना हो। ठीक है, फेल नाम से ही नफरत है। चलिए, इसे हटा देते हैं।
अब आपको दिखाता हूँ मैं क्वेश्चन पेपर का नेक्स्ट पार्ट। ठीक, अब आपको एक बार रीचेक कर लीजिए कौन सा पढ़ा था। ये दिसंबर 2022 का पढ़ा था, रिपीट क्वेश्चन भी आपको पता लग जाएंगे। ठीक, चलिए जून 2022, उल्टा हो गया थोड़ा सिस्टम में ना, सिस्टम आते हैं अल्वेश यादव का नाम याद आया था, पता नहीं होता है ना, एसिमुलेट कर लेते हैं हम, पढ़ाई याद नहीं होती है। मैं एक बार ऐसी चीज याद हो जाए बस, सिस्टम बढ़ता है ऐसे जुड़ गया मेरे माइंड में। जून 2022 दिसंबर वाला मैं तुम्हें पहले ही करा चुका। अब जो भी रिपीट क्वेश्चन होंगे ना मेरे दोस्तों, वो यहाँ पर देख लेना, हिंदी साहित्य के इतिहास। अब देखिए रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट का मतलब ये नहीं होता लाइन टू लाइन वही चीज मिलेगी। ये क्वेश्चन आएगा रासो काव्य, ये वहां पर नहीं था। भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि का संक्षिप्त परिचय दीजिए, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर न्यू देखने को मिल रहा है। लेकिन भक्ति काल के बारे में मैंने अच्छा खासी वीडियोस बनाई हुई है, बीए वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, आप वहां से इसे देख सकते हो। एक क्वेश्चन आपका अभी तक रिपीट हुआ है। ठीक, नेक्स्ट, संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों की विशेषताएं बताइए, ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ न्यू देखने को मिला है। इसीलिए 3 क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपको हम दिखाने वाले हैं। रीतिबद्ध और रीतिमुक्त कवियों की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है यहाँ पर, है ना। नव जागरण और आधुनिक बोध से आप क्या समझते हैं, नव जागरण से आप क्या समझते हैं, क्या इसकी परिभाषा है, और आधुनिक बोध दोनों से आप क्या समझते हैं, विस्तार से आपको चर्चा करनी है। छायावाद का परिचय दीजिए। ठीक, छायावाद हिंदी के बारे में रिपीट क्वेश्चन है आपका, ऊपर भी पूछा गया था इससे पहले वाले पेपर में। नेक्स्ट, स्वतंत्र उत्तर हिंदी कहानी के विभिन्न आंदोलनों, इसको पढ़ लेना, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, आसान है। स्वतंत्रता के समय आपको पता है राइटर्स ने क्या तलवार ली थी या अंग्रेजों से लड़ाई की थी, उन्होंने भाषा और कलम के माध्यम से लड़ाइयां लड़ी थी। यही कारण है कि स्वतंत्र उत्तर हिंदी कहानी के विभिन्न आंदोलनों की चर्चा कीजिए। भारोपीय भाषा परिवार का परिचय देते हुए, ये देखिए रिपीट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से। अब देखिए कम से कम 3 क्वेश्चन यहाँ आपको रिपीट देखने के लिए मिल गए, तो कम से कम 30% कंटेंट आपका यहाँ पर रिपीट हो चुका है। तो आप ध्यान से सोचिए, 6 क्वेश्चन है आपके और लगभग आपको 5 करने हैं, तो कुल मिलाकर यहाँ 3 क्वेश्चन रिपीट होने का मतलब है 50% कंटेंट आपका रिपीट है। पेपर ज्यादा कठिन नहीं है, ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। इनमें से जो भी आपको पता हो कि कोई भी 2 यहाँ पर चुन लेना। ठीक, 2 क्वेश्चन पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो गए। एमए की ये सीरीज यहाँ पर चल रही है हिंदी की, लास्ट क्वेश्चन पेपर होने वाला है इस वीडियो का ही। ठीक, और जो भी आपका डाउट हो कमेंट में जरूर लिखे करें बिना शर्माए। नहीं समझ में आता तो साफ बोले नहीं आता। टीचर बदल देंगे, चैनल बदल देंगे, कंटेंट बदल देंगे, सब आपकी पसंद के अनुसार यहाँ पर चलेगा। ठीक, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि आपने कोर्स ले लिया हमने कोर्स दे दिया है। जो भी आपको पसंद है वो बताइए। आयुष सर से पढ़ना है आयुष सर पढ़ाएंगे, पीयूष सर से पढ़ना है पीयूष सर पढ़ाएंगे, मैडम से पढ़ना है मैडम से भी पढ़ाएंगे। लेकिन बताइए आप कि पढ़ना किससे है। अगर पढ़ना ही नहीं है तो यहाँ से जाइए। चलिए अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पेपर पर। हालांकि उल्टा पुल्टा कहते हैं ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, यहाँ तो कुछ ऐसे ही हो रहा है, उल्टे क्वेश्चन पेपर चल रहे हैं। 21 का सबसे पहला आना चाहिए था, 21 का सबसे एंड में आ रहा है, लेटेस्ट से पुराना। ठीक, आपके बजट के हिसाब से आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा अटपटा सा है, इसे मैं थोड़ा ठीक करना चाहूंगा यहाँ पर। आदिकाल और जैन साहित्य के रूप में आप बताइए, रिपीट क्वेश्चन है। आदिकाल के बारे में आपको पहले ही मैंने बताया था, थोड़ा आपको कम दिख सकता है, लेकिन जैसे मैं पढ़ूंगा ना, आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ाएंगे तो आपको वर्ड चमक जाएंगे। इतना बता रहा हूँ, स्टार वाले क्वेश्चन का मतलब रिपीट होता है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 2, निर्गम निर्गुण, ये निर्गुण होगा दोस्तों, निर्गम नहीं होगा, है ना। मैंने भी हिंदी पढ़ाई हुई है, पढ़ी है, और हिंदी का ही मास्टर हूँ यहाँ पर मैं। चलिए निर्गुण, निर्गुण ज्ञान मार्गी संत काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों को बताइए। भक्ति परंपरा का रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रमुख रीतिबद्ध, ये भी रिपीट क्वेश्चन है आपका, तो ज्यादा टफ पेपर नहीं है, रिपीटेशन बहुत ज्यादा हो रही है। भारतेंदु युगीन, भारतेंदु युगीन गद्य साहित्य की विशेषताएं आपको बतानी है। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का 100 उदाहरण विवेचन कीजिए। ठीक, समकालीन कविता के शिल्पगत, 1 मिनट दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी मैं एक बार सही है, एक बार दोस्तों थोड़ी सी कंफर्मेशन कर लूँ मैं ना, कुछ प्रॉब्लम सी लग रही है। MHD 6, ठीक है, चलिए MHD 6, MHD 6। अब मैं बता रहा हूँ क्या गड़बड़ी है, ठीक है, जो आपको लग सकती है।
जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर हुए ना अभी 22 और 22 के जो दोनों हुए उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 बताए गए थे, यही थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था मेरे को। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने इसमें भी देखे टोटल 6 थे और इसमें भी देखे इसमें भी 6 थे, लेकिन आपने अब जो पुराना क्वेश्चन पेपर देखा 2021 का, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बढ़ा रखे हैं, इसमें 9 कर रखे हैं, तो ये कंफ्यूजन हो रहा था। तो इसीलिए कहता हूँ आपसे ज्यादा पुराने क्वेश्चंस पेपर मत देखा करिए, यही आपके लिए सजेशन है। अब देखो मात्र हमने 3 साल के लिए या 3 ही क्वेश्चन पेपर लिए, उसी में ही दिमाग घूम गया, तो ऐसे ही दिमाग ना घुमाएं। अब जो लेटेस्ट आपका वर्जन आ रहा है 5G, उसी तरह से आपके इस पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं 6। अब आपको दिखा देता हूँ जो गड़बड़ी यहाँ पर हो रही थी, ठीक है, वो चेक भी करवा दूंगा आपको। मैंने सोचा था कोड हमारा कोड हमारा चेंज हो गया, अब मैं दिखाता हूँ आपको क्या प्रॉब्लम हो रही थी। ये देखिए, है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 थे ना अभी तक, अब यहाँ पर देखो तुम्हें दिखाऊं, यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए 9, यही प्रॉब्लम हो रही थी। मैं बोल रहा था अभी तक तो क्वेश्चन 6 आ रहे थे, इसमें 9 कैसे आ गए, तो यही आप सबको मैं समझाता हूँ कि ज्यादा पुराना क्वेश्चन पेपर नहीं देखना चाहिए। तो अब क्वेश्चन जो आ रहे लेटेस्ट आपको पेपर में 6 देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, चॉइस होगी तो आपको मिल जाएगी। खड़ी बोली में हिंदी विकास में भारतेंदु युग, जो भारतेंदु युग का युग था मैंने करा रखा है कि महत्व का प्रतिपादन कीजिए, हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा पर प्रकाश डालिए, जो उपन्यास था उसका विकास कैसे कैसे हुआ, है ना, किस किस तरीके के उपन्यास यहाँ पर लिखे जाते हैं, कौन कौन से हमारे पोएट हो चाहे राइटर्स हो, उपन्यास में क्या क्या किसका कौन सा योगदान रहा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बतानी है। समकालीन कविता के शिल्पगत वैशिष्ट्य पर विचार कीजिए। नई कविता की प्रमुख विशेषताएं, देखिए रिपीट क्वेश्चन है, नई कविता के ऊपर काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 भारतेंदु जी वाला रिपीट क्वेश्चन है। निर्गुण ज्ञान मार्गी, ये देखिए कितने सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए यहाँ पर। ये वाला क्वेश्चन भी पहले देखा था, भक्ति परंपरा भी देखी थी, भारतेंदु जी वाला भी देखा था, ठीक। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 9 यहाँ पर, लगभग यहाँ पर भी आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपके रिपीट हैं। कंफ्यूज मत होना, आपको तैयारी करनी है नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 वाले के हिसाब से करनी है, स्टार वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो रिपीट थे, ठीक है। इसी तरह की अच्छी वीडियोस के लिए आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।